वेलकम टू जीके क्लासेस दोस्तों। आज 1 अक्टूबर है और 1 अक्टूबर को आरएस परी का पेपर जो हुआ है उसमें आए हुए जीके के प्रश्नों की अपन इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और वीडियो को लाइक और वीडियो को शेयर भी ज़रूर करें। तो देखते हैं कि राजस्थान जीके के प्रश्न कौन कौन से आए थे। जितने भी प्रश्न मेरे को मिले हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो शुरू करते हैं। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने राजस्थान में 5वें बाघ अभयारण्य का दर्जा निम्न में से किस अभयारण्य को दिया है। तो ये नया प्रश्न है, यानी करंट का प्रश्न है ये। तो इसका आंसर होगा धौलपुर करौली अभयारण्य। क्या आंसर होगा? धौलपुर करौली अभयारण्य। ये आगे मैथ के प्रश्न आ चुके हैं, तो अपन जीके के प्रश्नों की चर्चा करेंगे और थोड़ा बहुत करंट के प्रश्नों की भी देखेंगे यहाँ पे। तो राजस्थान के वन, पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा हाल ही में जारी की गई अधिसूचना के अनुसार राज्य में कितने वेटलैंड है। तो इसमें 44 वेटलैंड सही होंगे। तो आगे देखते हैं, बाकी आप इसको कन्फर्म कर लेना। तो आगे देखते हैं आगे प्रश्न कौन सा था, क्योंकि मैं आपको जीके के प्रश्न बता दूंगा, करंट के प्रश्न मेरे को आएंगे जितने मैं आपको बता दूंगा। तो देखते हैं अगला प्रश्न। राजस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ थिंग्स इनोवेशन हब की स्थापना कहाँ की जाएगी। तो इस प्रश्न का उत्तर आप देख लेना, मेरे हिसाब से जयपुर या जोधपुर में से एक होगा। अगला देखो, जुलाई 2023 में सिक्कर राजस्थान में भारत के प्रधानमंत्री ने यूरिया की एक नई किस्म लॉन्च की है। यूरिया की इस नई किस्म का नाम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा यूरिया गोल्ड। ये तो मैं आपको 100% कन्फर्म कह सकता हूँ कि इसका सही आंसर होगा यूरिया गोल्ड। तो दोस्तों ये 17 नंबर प्रश्न आप देख लेना। ये यहाँ पे भारत के और विश्व के आगे हैं। तो यहाँ पे देखते हैं ये प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने 78वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में सेवा देने के लिए हाल ही में डेनिस फ्रांसिस को चुना है। वह निम्न में से किस देश से है। तो ये इसका सही आंसर होगा त्रिनाड और टोबैगो। वैसे तो इसका वेस्ट इंडीज़ के हैं ये प्रॉपर तो, लेकिन इसका आंसर त्रिनाड एवं टोबैगो क्षेत्र यहाँ पे इसका सही होगा। ये प्रश्न नंबर 21 देखो दोस्तों। मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये है ऑप्शन 3, इसका सही हो जाएगा केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो ये 100% कन्फर्म उत्तर है इसका। अगला प्रश्न देखो, राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन किस शहर में आयोजित किया गया। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ का भारत क्षेत्र का 9वां सम्मेलन निम्न में से किस शहर में आयोजित किया गया। तो ये आप देख लेना दोस्तों। आगे अपन देखते हैं, जो करंट के प्रश्न है मेरे को मिले वो मैं आपको बता दूंगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के व्यवहारिक उपयोग की पहचान के लिए AI फॉर गुड ग्लोबल समिट हाल ही में किस देश में आयोजित हुआ। तो ये करंट का प्रश्न है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व को राजस्थानी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 के लिए नामित किया गया। तो ये इसका सही उत्तर होगा देवीलाल मैया। तो इसका सही आंसर क्या होगा? देवीलाल मैया। प्रश्न नंबर 25 देखो दोस्तों, भारत के पहले खुले संग्रहालय शहीदी पार्क का हाल ही में किस शहर में उद्घाटन किया गया है। तो शहीदी पार्क हाल ही में दिल्ली में बनाया गया है दोस्तों। तो इसका सही आंसर दिल्ली होगा। ये भारत के करंट के प्रश्न आ चुके हैं, तो ये आप देख लेना। किस भारतीय संस्था को गांधी पुरस्कार 2021 से चयनित किया गया है। तो ये गीता प्रेस गोरखपुर को चयनित किया गया है 2021 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए। प्रश्न नंबर 28 का ये ऑप्शन 1 सही होगा। प्रश्न नंबर 30 देखो दोस्तों, अभी करंट के प्रश्न चल रहे हैं, तो मैं आपको करंट के प्रश्न जितने मेरे को मिले हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ।
तो 12 अगस्त 2023 को भारत ने हॉकी की चौथी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में मलेशिया को अंतिम मैच में हराया गया। तो ये मैच किस स्टेडियम में खेला गया? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, मेयर राधाकृष्णन स्टेडियम चेन्नई में। तो इसका ये ऑप्शन ए किसका सही होगा? प्रश्न नंबर 32 देखो दोस्तों, कन्हैयालाल मित्तल, मांगीलाल ब्यावा और मकबूल आलम निम्नलिखित में से किस प्रजामंडल आंदोलन से संबंधित थे? तो राजस्थान जीके का यह प्रश्न है। तो ऑप्शन ए किसका सही हो जाएगा? कौन सा? झालावाड़ राज्य प्रजामंडल। प्रश्न नंबर 33 देखो, ये भी राजस्थान जीके का प्रश्न है। मर्त्स्य संघ का भारत राजस्थान में विलय कब हुआ? तो ये हुआ था 15 मई 1949 को। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, ये भी राजस्थान जीके का प्रश्न है। एकी आंदोलन प्रारंभ करने के पहले मोतीलाल तेजावत किस राजपूत ठिकाने में कामदार के पद पर कार्यरत थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा झाड़ोल। अगला प्रश्न देखो, झाड़ोल उदयपुर, कुराड़ा नागौर और साबणिया बीकानेर क्या समानता है इनमें? तो इनमें समानता यही है कि ये ताम्रपाषाण संस्कृति के केंद्र हैं। क्या है? ताम्रपाषाण संस्कृति के केंद्र हैं। तो इसका ऑप्शन एक सही होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल के उत्खनन में मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है? तो ये रेड टोंक इसका सही हो जाएगा। राजस्थान का टाटानगर इसको कहते हैं, रेड टोंक को। तो यहाँ पे मालव जनपद की संबंधित लौह सामग्री प्राप्त हुई है। तो रेड टोंक इसका सही आंसर है और ये इसका सही हो जाएगा। अगला देखो, अजमेर का पराक्रमी चौहान शासक जिसने दिल्ली पर विजय प्राप्त कर उसे अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया था? तो ये थे विग्रहराज चतुर्थ। ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, तो ये भी राजस्थान जीके का प्रश्न है। तो आरएस का पेपर है, इस हिसाब से ये लेवल का ही पेपर होगा। तो अरब सागर यात्री सुलेमान ने किस प्रतिहार राजा के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी? तो ये भोज प्रथम थे। इसका सही आंसर 2 हो जाएगा, भोज प्रथम। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 39 क्या बोल रहा है? अचलदास खिंचीरी वचनिका के लेखक? तो ये सभी को पता होगा, चारण शिवदास काडण। तो इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, इसमें गलत युग्म अपने को बताना है। निम्न में से कौन सा युग्म गलत मेलित है? तो रामदेव जी रामदेवरा सही है, बाबूजी कोलू ये भी सही है, तेजाजी खरनाल ये भी सही है। तो मल्लीनाथ जी है, ये गागरोन में इनका मेला नहीं बढ़ता है। मल्लीनाथ जी बाड़मेर में है शायद तक, लेकिन ये ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। बाकी सब तो सही मेल खा रहे हैं, लेकिन मल्लीनाथ जी गागरोन यहाँ पे सही मेल नहीं खा रहा है। तो ऑप्शन 4 इसका उत्तर हो जाएगा। चंद्रभागा मेला प्रतिवर्ष कार्तिक मास में कहाँ आयोजित होता है? तो ये झालरा पाटन में आयोजित होता है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा राजस्थान का गिरी दुर्ग नहीं है? तो सिवाना दुर्ग है, जालोर दुर्ग भी है, चित्तौड़ दुर्ग भी है, और ये गागरोन दुर्ग जो है ये गिरी दुर्ग नहीं है, बल्कि ये है जल दुर्ग। तो ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। प्रसिद्ध चित्रकार मोहम्मद शाह जयपुर के किस महाराजा का दरबारी चित्रकार था? तो इसका ऑप्शन 1 सही हो जाएगा, राम सिंह द्वितीय। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में किस संप्रदाय के पुरुषों द्वारा अग्नि नृत्य किया जाता है? तो ये सरल सा प्रश्न था, जसनाती संप्रदाय के द्वारा। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। और ये देखो, अब की बार पेपर में खासियत आरपीएससी की कि यहाँ पे 5वां ऑप्शन दिया गया है अनुत्तरित प्रश्न। मतलब आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आप ऑप्शन 5 यहाँ पे भर देंगे। तो ये आप इसको अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि आने वाले पेपरों में यही सिस्टम अभी लागू होगा। अगला प्रश्न देखो,
कुवल्यमाला नामक कथा संग्रह में कितनी देसी भाषाओं का उल्लेख है? तो ये 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। अगला देखो प्रश्न नंबर 46 क्या बोल रहा है कि ललित विग्रह राज नाटक की रचना किसने की? तो ये है सोमदेव। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, सोमदेव। अगला प्रश्न देखो, ये भारतीय जीके का प्रश्न है, यानी भारतीय इतिहास में से प्रश्न लिया गया है। तो कृष्णदेव राय द्वारा निम्नलिखित किस कवि को आंध्र कविता पितामह की उपाधि दी गई? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, पिंगली सुरन्ना को। किसको? पिंगली सुरन्ना को यहाँ पे आंध्र कविता पितामह की उपाधि कृष्णदेव राय द्वारा दी जाती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अकबर द्वारा फतेहपुर सीकरी में निर्मित किस इमारत में बौद्ध स्थापत्य कला का अनुसरण किया गया? तो यहाँ पे इसका आप देख लेना, मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। तो आप बाकी इसको आप कन्फर्म कर लेना। राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो राजस्थान राज्य का प्रथम राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो ये थे महाराजा उमेद सिंह जोधपुर। कौन थे? महाराजा उमेद सिंह जोधपुर। प्रश्न नंबर 50 देखो, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई? तो जगपति जोशी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुरकोटड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति की खोज करने वाले कौन थे? जगपति जोशी। अगला प्रश्न देखो, चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किस राजवंश में करके अपनी स्थिति को सुदृढ़ बनाया था? तो ये वाकाटक वंश इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? वाकाटक वंश से चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह किया था। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, बुरहुत का स्तूप किस राजवंश की कला का सुंदर उदाहरण है? तो ये शुंगकालीन स्थापत्य का सुंदर उदाहरण है। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। कौन सा? शुंगकालीन स्थापत्य। अगला प्रश्न देखो, ये विश्व की नदियों से पूछा गया प्रश्न है। एल्ब नदी और राइन नदी किस सागर में अपना जल गिराती है? तो उत्तरी सागर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, प्रश्न नंबर 54, इसको आप देख लेना। प्रश्न नंबर 55 पर देखिए आप, इसका आंसर क्या होगा? गोपाल कृष्ण गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना किस वर्ष की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1905 में भारत सेवक समाज की स्थापना की गई थी गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। प्रश्न नंबर 56 देखो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सितंबर 1920 में कलकत्ता में जो विशेष अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, अगस्त 1953 में भारत सरकार द्वारा गठित किए गए राज्य पुनर्गठन आयोग के निम्नलिखित में से कौन से सदस्य थे? तो ये आप इसको देख लेना। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 58, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भीमताल उत्तराखंड सही है, लोकटक मणिपुर सही है, पुलिकट तमिलनाडु सही है, रूपकुंड जो है ये हिमाचल प्रदेश में नहीं है, ये है उत्तराखंड में। तो इसका ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का औद्योगिक प्रदेश नहीं है? तो मिशिगन प्रदेश, झील प्रदेश, इंडियानापोलिस प्रदेश, मिडलैंड्स प्रदेश या ग्रेट
कान्हावा घाटी प्रदेश। तो इसमें ऑप्शन भर देते हैं अपन अनुत्तरित प्रश्न। तो इसका आंसर आप देख लेना दोस्तों। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है? तो मरुस्थलीकरण की समस्या न्यूनतम है ऐसा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ये तो तीनों इनमें तो मरुस्थल है। यूरोप इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि यूरोप में मरुस्थल नहीं है और है तो भी नए के समान है। तो ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 61। कश्मीर हिमालय करेवा निर्माण के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सही होगा। नालागढ़ दून सभी दूनों में बड़ा है और नामचा बरुआ पर्वत शिखर अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये भी सही हो जाएगा। फूलों की घाटी हिमाचल और उत्तराखंड में है। तो ये भी सही हो जाएगा। बी यहाँ पे इसका गलत हो जाएगा। तो ACD सही होगा इसका। कौन सा? ACD। ACD देख लो आप, ऑप्शन 3 में ACD आ रहा है तो ये सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखो, भारत के कौन से क्षेत्र उत्तरी पूर्वी मानसून वर्षा प्राप्त करते हैं? तो इसका बी गलत हो जाएगा क्योंकि गुजरात तट जो है ना, इस पे यहाँ पे उत्तरी पूर्वी मानसून से वर्षा होती ही नहीं है और दक्षिणी भारत में होती है। तो तमिलनाडु सही हो जाएगा, आंध्र प्रदेश सही हो जाएगा और दक्षिण पूर्व कर्नाटक इसका सही हो जाएगा। तो ACD इसका सही आंसर होगा। अगला देखो, निम्नलिखित में से किन 3 नदियों के संगम को त्रिवेणी संगम कहा जाता है? तो ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा, बनास मैनाल बेड़च। कौन सा? बनास मैनाल बेड़च, जिसको शॉर्टकट में BMB भी कहते हैं। तो ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा 63 नंबर प्रश्न का। भारत राज्य वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनस्पति आवरण के संदर्भ में वन क्षेत्र 16,654 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो ये आप आइडिया से भी कर सकते हो। इसका ऑप्शन 2 सही हो जाएगा, 4.87। प्रश्न नंबर 65 देखो दोस्तों, भारत में बॉक्साइट और अभ्रक के सर्वाधिक उत्पादक राज्य। तो बॉक्साइट का भारत में सर्वाधिक उत्पादक राज्य जो है ये है ओडिशा। तो ओडिशा के सामने कौन सा है अभ्रक वाला? आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में तो होती है सबसे ज़्यादा अभ्रक और बॉक्साइट होती है भारत में ओडिशा में सबसे ज़्यादा। पूर्व पश्चिम कॉरिडोर जोड़ता है। तो ये ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा, इम्फाल को अहमदाबाद से। बाकी आप इस प्रश्न को देख लेना। तो प्रश्न नंबर 67 ये आप कंफर्म कर लेना इसका। और आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जिलों का समूह है प्राप्त मानसूनी वर्षा की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित है? तो यहाँ पे दक्षिणी राजस्थान में मानसून से वर्षा होती है। तो दक्षिणी राजस्थान के जिले देख लो आप, भीलवाड़ा, बारां और सीकर इसका सही आंसर होगा। राजस्थान में कालाखुंटा, लीलवानी और नारदिया तिमोरी किस खनिज के उत्पादक क्षेत्र है? तो कालाखुंटा आ गया, इसलिए इसका आंसर होगा मैग्नीज। ऑप्शन एक इसका सही होगा। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित है। तो काली सिंध यहाँ पे इसका 12 सही होगा, 12 जिला इसका सही होगा। ऑप्शन एक इसका सही होगा। अगला प्रश्न देखो, कौन सा सुमेलित नहीं है? एक तरफ तो दिया गया है वन्य जीव अभ्यारण्य और एक तरफ दिया गया है जिला। तो सीता माता प्रतापगढ़ सही है, राम सागर वन विहार धौलपुर सही है, बस्सी चित्तौड़गढ़ सही है और ये शेरगढ़ 12 में है, न कि बूंदी में। तो ऑप्शन एक इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन एक इसका सही है क्योंकि ये असुमेलित है। अगला प्रश्न देखो दोस्तों, माही कंचन
और आरबीसी 911 संकर किस में है? तो आरबीसी 911 ये तो बाजरे की है और माही कंचन है ये मक्का की है, तो मक्का और बाजरा देख लो। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, मक्का तथा बाजरे की। अगला प्रश्न देखो, चुकंदर पर आधारित प्रथम चीनी उद्योग स्थापित हुआ था? तो ये हुआ था श्री गंगानगर में। ऑप्शन 1 इसका सही हो जाएगा। माही बजाज सागर परियोजना एक संयुक्त उद्यम है, किन राज्यों का है? तो ये है गुजरात और राजस्थान का। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम दशकीय वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है? तो ये है श्री गंगानगर। कौन सा? श्री गंगानगर। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नथमल की हवेली अवस्थित है? तो नथमल की हवेली है जैसलमेर में। अगला प्रश्न देखो, भारत की संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। तो ये तो एकदम सही है। इस अंतिम अधिवेशन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति पद पर विधिवत निर्वाचित घोषित किए गए थे। तो ये भी सही लग रहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 और दोनों सही है, तो ऑप्शन 4 सही है इसका। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची पहले संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान में जोड़ी गई थी? तो ये कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? तो ये आप देख लेना। ये आगे प्रश्न आगे है पॉलिटी के, तो अपन देखते हैं इनमें से जो भी प्रश्न मेरे को मिले हैं मैं आपको वो बता दूंगा। कुछ करंट के भी प्रश्न थे राजस्थान के, वो भी तो मैं आपको बता दूंगा। सूचना का अधिकार अधिनियम के निम्न में से कौन सी धारा केंद्रीय सूचना आयोग के कार्य और शक्तियों से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन 3 इसका सही होगा। निम्नलिखित में से किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद स्थान अंतर सरकार परिषद करने की अनुशंसा की थी? तो यह आप देख लेना, या आप इसमें पेपर नहीं, अगर आप पेपर में बैठे हो तो इसका उत्तर अनुत्तरित उत्तर कर देना था, लेकिन आप इसको देख लेना। आगे देखो प्रश्न, निम्न में से किसकी सिफारिश पर राजस्थान में राज प्रमुख पद को समाप्त कर राज्यपाल की व्यवस्था की गई थी? तो ये इसका सही आंसर होगा, राज्य पुनर्गठन आयोग के द्वारा राजस्थान में राज प्रमुख के पद को समाप्त कर दिया गया था। प्रश्न नंबर 89 देखो कि राजस्थान के मुख्यमंत्री के संबंध में सही नहीं है। तो मोहनलाल सुखाड़िया ने 4 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी, तो यह सही है। बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, 1975 में हरिदेव जोशी मुख्यमंत्री थे। और सी इसका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसमें बताया गया है कि सी एस वेंकटाचार्य निर्वाचित मुख्यमंत्री नहीं थे, तो सी इसका गलत हो जाएगा। सॉरी, बरकतुल्ला खां सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे, तो ये इसका गलत हो जाएगा। 89 का ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। आगे देखो, राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या क्या हो सकती है? तो ये 12 इसका सही आंसर होगा। यहाँ पे 10 इसका सही होगा। ऑप्शन 4 इसका सही होगा, क्योंकि जो है 15% देख लो आप 200 का, तो 200 का 15% देख लो कितना आएगा। 200 का 15% तो आ रहा है यहाँ पे 30। तो आप इसको देख लेना कि राजस्थान की मंत्रिपरिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या 12 होगी। यहाँ पे 12 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि न्यूनतम की बात कर रहा है या अधिकतम की बात नहीं कर रहा है। अधिकतम यहाँ पे 15% हो सकते हैं, तो 200 का 15% हो गया 30, तो न्यूनतम की बात हो रही है, तो यहाँ पे 12 सही होगा।
अगला देखो 2022 के राष्ट्रपति के निर्वाचन में राजस्थान के विधानसभा के प्रत्येक सदस्य का मत मूल्य था। तो ये आप देख लेना। तहसीलदार की नियुक्ति होती है, राजस्व मंडल द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति होती है। तो ऑप्शन 2 इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 94 देखो दोस्तों, किस संशोधन अधिनियम द्वारा ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी से प्रतिस्थापित किया गया था? तो यह था 2021 का था साहित्य, यह राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 2021 इसका सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त होते हैं। तो यह तो सही है। आयोग के अध्यक्ष या कोई अन्य सदस्य केवल राष्ट्रपति की आज्ञा से अपने पद से हटाए जा सकते हैं। तो इसके दोनों सही होंगे, क्योंकि निलंबित राज्यपाल करता है लेकिन हटाना काम है राष्ट्रपति का। तो इस पे यहाँ पे दोनों सही होंगे। आगे ये राजस्थान करंट जीके का प्रश्न है कि किस योजना का संबंध इस नारे से है कि कोई भूखा ना सोए? तो ये है इंदिरा रसोई योजना। ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 97, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 2006 के प्रावधान के अनुसार आयोग के एक अध्यक्ष एवं 4 सदस्य हैं। वर्तमान न्यायमूर्ति गोपाल कृष्ण व्यास इसके अध्यक्ष है। तो ऑप्शन जो ये 1 है ये इसका गलत हो जाएगा और 2 सही है। तो केवल 2 देख लो। ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा, केवल 2 सही है, क्योंकि यहाँ पे ऑप्शन 1 यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगला देखो 2014 में नरपत मल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति में निम्न में से किस विषय से संबंधित है? तो ये लोकायुक्त से संबंधित है। तो ऑप्शन 2 इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 टय के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रधानत्व में एक सदस्यीय आयोग है। तो इसका 1 भी सही हो जाएगा और 2 भी सही हो जाएगा। तो 1 और 2 दोनों इसके सही है। अगला प्रश्न देखो, अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत किया गया है? तो ये इसका आप देख लेना। अगला देखो, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो यह शहरी इलाकों में निवास करने वाले परिवारों को 125 दिवसों के प्रतिवर्ष रोजगार गारंटी देता है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। पंजीकरण के बाद पात्र अभ्यर्थी को 30 दिवसों में रोजगार उपलब्ध कराया जा सकेगा। तो 1 और 2 दोनों सही है इसके। आगे देखते हैं प्रश्न अपने राजस्थान जीके या राजस्थान करंट से संबंधित कोई प्रश्न। ये देखो प्रश्न नंबर 112, राजस्थान में अटल भूजल योजना के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है? अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। इस योजना का फोकस भूजल प्रबंधन में सुधार करना, इसके गिरते स्तर को रोकना है। तो बी इसका सही हो जाएगा। और अटल भूजल योजना भारत सरकार की वित्तीय सहायता से राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही है। तो इसके दोनों सही हो जाएगा, क्योंकि केंद्र सरकार की ये योजना है और ये भारत के कई राज्यों में चलाई जा रही है। और इस योजना का फोकस जो मेन टारगेट है भूजल प्रबंधन में सुधार करना है। तो देख लो, ए और बी दोनों इसका सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 114 देखो दोस्तों, राजस्थान में ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है। राजस्थान सरकार ने राजस्थान राज्य को सी उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम को किस वर्ष में अधिनियमित किया गया? तो इसका आंसर होगा 2005। आगे देखते हैं दोस्तों, ये प्रश्न देखो 121 नंबर प्रश्न देखो
कि निम्न में से किस योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती एवं धात्री महिलाओं तथा उनके नन्हे शिशुओं 0 से 6 माह के स्वास्थ्य एवं पोषण की स्वस्थ स्थिति में सुधार करने के लिए गर्भावस्था, सुरक्षित प्रसव एवं स्तनपान की अवधि के दौरान उपयुक्त पद्धतियों, देख रेख एवं सेवाओं के उपयोग को बढ़ावा देना है। किस योजना का ये उद्देश्य है? तो ये योजना है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। प्रश्न नंबर 122 देखो, कौन सा विकल्प शक्ति उड़ान योजना का प्रमुख उद्देश्य बताता है? तो ये मासिक धर्म वाला जो है ऑप्शन 4 इसका सही होगा। मासिक धर्म स्वास्थ्य एवं स्वच्छता प्रबंधन के बारे में जागरूकता पैदा करना। आगे ये कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न आ गए हैं, तो आप इनको देख लेना। राजीव गांधी जैव प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये है जोधपुर में। आगे देखते हैं प्रश्न कोई जो राजस्थान के जीके से संबंधित हो। राजस्थान विधानसभा द्वारा 2023 में पारित एक विधेयक द्वारा राजस्थान पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? तो इसका होगा जोबनेर में। इसका सही आंसर होगा जोबनेर, इसका सही आंसर होगा। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? प्राकृतिक संसाधन की बात हो रही है, प्राकृतिक संसाधन और गैर नवीकरणीय संसाधन, तो ये हो गया जीवाश्म ईंधन, क्योंकि इमारती लकड़ी, पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा ये तो प्राकृतिक संसाधन है और नवीकरणीय भी है ये, तो जीवाश्म ईंधन नवीकरणीय संसाधन नहीं है। तो ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। ये देखो, राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान केंद्र स्थित है, तो ये बीकानेर में है। तो धन्यवाद दोस्तों, मेरे को जितने जीके या करंट के प्रश्न मिले उतने मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी आप इसको कन्फर्म कर लेना, जितने भी मैंने प्रश्न आपको जिनके आंसर नहीं बताए हैं वो आप चेक कर लेना। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।